अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 के शुरू के 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लिमिट फाई टेंस टू 0 फाई कोट फाई। यहाँ पर देखें कोट फाई, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये फाई है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है कि कोट फाई जो होता है वो 1/10 के बराबर होता है। उसके अलावा कोट फाई कोस अपॉन साइन के बराबर होता है। हमें पता है कि कोट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट फाई टेंस टू 0 फाई, ये सेम ही आ जाएगा। कोट की जगह पर हम कोस अपॉन साइन लगाएंगे, कोस फाई अपॉन साइन फाई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट फाई टेंस टू 0, ये फाई जो है ये इससे डिवाइड भी कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, फाई अपॉन साइन फाई मल्टीप्लाई बाय कोस फाई। यहाँ पर हमें पता है कि ये हमें फॉर्मूला पता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन एक्स तो हमारे पास मौजूद है, एक्स यहाँ पर फाई है, साइन फाई मौजूद है। हमें इसके अपॉन में फाई चाहिए क्योंकि हमें इसको 1 के इक्वल करना है, सही है। तो यहाँ पर अगर हम इस साइन फाई से मल्टीप्लाई करें फाई और डिवाइड भी करें फाई, तो साइन फाई अपॉन फाई आ जाएगा हमारे पास। तो हम करते हैं, लिमिट फाई टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा फाई अपॉन साइन फाई मल्टीप्लाई बाय फाई अपॉन फाई। फाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कोस फाई ये सेम ही रखेंगे हम। यहाँ पर देखें साइन फाई अपॉन फाई, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये 1 आ जाएगा। लिमिट फाई टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई बाय कोस फाई। यहाँ पर अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, कोस 0 आ जाएगा, यहाँ पर अप्लाई लिमिट, यहाँ पर कोस 0 हमको पता है कि 1 आता है, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोट एक्स। यहाँ पर देखें साइन टेंस टू पाई अपॉन 2। सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे कि ये वैल्यू किसके बराबर है। अगर पाई एंगल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो ये हो जाता है 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 90। तो हमारे पास लिमिट है एक्स टेंस टू 90 डिग्री। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इनको हम इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। अप्लाई लिमिट 2 साइन पाई अपॉन 2 माइनस कोस पाई अपॉन 2 प्लस कोट पाई अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 जो है 1 के बराबर आता है, साइन 90 1 के बराबर आता है, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस कोस 90 0 होगा, कोट 90 भी 0 होगा। हमारे पास आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर देखें कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, हमें पता है कि कोसेक एक्स जो है वो बराबर होता है साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, साइन कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, ये हम लिखेंगे। और
कोट एक्स हमको पता है कि कोट एक्स जो है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के बराबर होता है। लिमिट x टेंस टू 0 अपॉन में x सेम ही रहेगा, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स अपॉन साइन एक्स, सॉरी कोट एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब आगे होगा लिमिट x टेंस टू 0, इनकी हम LCM लेते हैं तो क्या आएगा, ये साइन एक्स LCM इसकी आएगी और 1 माइनस कोस एक्स यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में x, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूलाज है हमारे पास। यहाँ पर देखें, इन फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और साइन एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2, और इस एक्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक्स जो है ये इनसे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हमने 1 अपॉन एक्स लिख दिया। यहाँ पर देखें साइन एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2 ये स्क्वायर में है तो एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा साइन एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2, कोस एक्स अपॉन 2 और 1 अपॉन एक्स यहाँ पर लिखते हैं हम 1 अपॉन एक्स। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, लिमिट x टेंस टू 0, x जो है इससे साइन x अपॉन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें साइन x अपॉन 2 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कोस x अपॉन 2, कोस x अपॉन 2 भी साइन x अपॉन 2 से डिवाइड हो रहा था तो अपॉन में हमने ये लिख दिया। यहाँ पर देखें साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स, अगर हम यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में यहाँ पर हमारे पास अपॉन में 2 होना चाहिए, इसलिए हम इससे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे तो ये पूरा क्या होगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखें ये पूरा 1 आ गया, यहाँ पर 2 बचेगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा और ये कोस x अपॉन 2 ये सेम ही हम लिखेंगे कोस x अपॉन 2। यहाँ पर अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 और कोस x अपॉन 2, x की लिमिट क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, कोस 0 1 के बराबर होता है तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कोस 5x अपॉन 1 माइनस कोस 7x। यहाँ पे देखें 1 माइनस कोस 5x और 1 माइनस कोस 7x, हमें एक फॉर्मूला है हमारे पास जो कि 1 माइनस कोस x, अगर यहाँ पर हम सपोज करें कि 5x यहाँ पर x के बराबर है तो इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस x किसके बराबर होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में हमारे पास ये पूरी वैल्यू सेम है लेकिन x की जगह पर 5x है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 5x है, तो इस फॉर्मूले में भी जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 5x पुट करेंगे, और नीचे x की जगह पर 7x है, तो नीचे हम जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर 7x पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस 5x की जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें, इसको अगर हम इस तरह से लिखें, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2। अब यहाँ पर देखें, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी साइन के ऊपर स्क्वायर है। अगर हम इनको होल स्क्वायर करके लिखें तो ये किस तरह से होगा, साइन x लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन 7x अपॉन 2। यहाँ पर देखें दोनों के यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर अगर हम 5x अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई भी करवाएं, इससे डिवाइड भी करवाएं, और यहाँ पर 7x अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई भी करवाएं और इससे डिवाइड भी करवाएं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन 7x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 7x अपॉन 2। साइन 5x अपॉन 2 अपॉन 5x अपॉन 2 ये 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 7x अपॉन 2 अपॉन 7x अपॉन 2 ये भी 1 के बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूले के तहत। तो ये क्या आ जाएगा, और इनके ऊपर जो है होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 5x अपॉन 2, ये भी पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 7x अपॉन 2। यहाँ पर देखें 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 अपॉन 7 और इनके ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n। यहाँ पर देखें, ये वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन पावर m है और n है, ये हमको ये पता नहीं है कि इनकी वैल्यूज क्या है। तो यहाँ पर हम बायनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस n पावर n माइनस 1b प्लस n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि फॉर्मूले में हमारे पास 2 टर्म्स के ऊपर पावर है और क्वेश्चन में हमारे पास एक ही टर्म है x के ऊपर पावर है। x इज इक्वल्स टू a प्लस h, ये हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट थी x टेंस टू a, ये a तो हमने लिख दिया और प्लस h लिख दिया। अब हम डिफाइन करते हैं कि h टेंस टू 0,
क्वेश्चन में हमें मिला हुआ था x टेंस टू a, तो x इज इक्वल टू a हमने लिख दिया प्लस h लिखा। फिर हमने इसको डिफाइन किया कि h टेंस टू 0। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस h पावर m माइनस a पावर m a प्लस h पावर n माइनस a पावर n। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में हमारे पास x था तो हमारे पास लिमिट थी x टेंस टू a, लेकिन हमने जब x को रिप्लेस कर दिया तो ये लिमिट भी हम h टेंस टू 0 लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कहीं भी x नहीं है तो h की लिमिट हमने डिफाइन की थी कि h टेंस टू 0। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया और ये सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया। यहाँ पर a की जगह a ही हमने पुट किया और यहाँ पर जो है b की जगह h है, तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूले में b था वहाँ पर हमने h पुट कर दिया। और यहाँ पर पावर m है तो यहाँ पर जो भी n था ना, n पावर थी, यहाँ पर पावर m है तो पावर जो भी थी हमने यहाँ पर m पुट कर दी। और डिनोमिनेटर में हमें पावर n थी तो n यहाँ पर हमने पुट कर दिया। और ये माइनस a पावर m ये हमने सेम लिखा, यहाँ पर माइनस a पावर n ये भी हमने सेम लिखा। तो यहाँ पर देखें प्लस a पावर m माइनस a पावर m ये हो जाएगा 0, और ये माइनस a पावर n प्लस a पावर n ये भी हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 m a पावर m माइनस 1 h प्लस m माइनस 1 a पावर m माइनस 2 h स्क्वायर अपॉन n a पावर n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 h स्क्वायर। यहाँ पर h जो है ये दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेते हैं। h को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास बचेगा m a पावर m माइनस 1 h कॉमन निकल गया प्लस m माइनस 1 a पावर m माइनस 2, यहाँ पर h स्क्वायर था, एक h कॉमन निकल गया और एक h यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम ही करेंगे। यहाँ पर देखें दो टर्म्स है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तो h को हम कॉमन लेंगे, h कॉमन आ गया, n a पावर n माइनस 1 h कॉमन निकल गया, और ये देखें n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 h स्क्वायर था, h कॉमन ले लिया, यहाँ पर h आ गया, h से h कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखें लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर आ जाएगा m a पावर m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 a पावर m माइनस 2 h अपॉन n a पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 h। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई लिमिट हमारे पास आ जाएगा m a पावर m माइनस 1 अपॉन n a पावर n माइनस 1। यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखें a न्यूमरेटर में भी है और a डिनोमिनेटर में भी है, तो अगर हम इस a को ऊपर ले जाएं तो उसकी
जो पावर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। एम ए पावर m -1 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -n+1। पावर की साइन चेंज हो जाएगी और नीचे n ये बचेगा। यहाँ पर देखें बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी n+1 -1 + 1 0 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बचेगा m -n/n। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 - cos θ/sin θ। यहाँ पर देखें 1 - cos θ का हमें फॉर्मूला पता है और sin θ का भी हमें फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 - cos θ का हमें फॉर्मूला पता है कि 2 sin स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन में sin θ का हमें फॉर्मूला पता है 2 sin θ/2 cos θ/2 2 sin θ/2 cos θ/2 ये आ जाएगा। यहाँ पर देखें 2 से कैंसिल, sin θ/2 यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin θ/2 अपॉन cos θ/2। यहाँ पर θ/2 हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin x अपॉन x वाला। तो करके देखते हैं। यहाँ पर देखें हमें चाहिए sin θ/2 और जो भी एंगल हो वो ही डिवाइड कर रही हो, मतलब कि sin θ/2 यहाँ पर है लेकिन डिवाइड में भी हमें θ/2 चाहिए। तो हम इससे θ/2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin θ/2 मल्टीप्लाई बाय θ/2 डिवाइडेड बाय θ/2 1 अपॉन cos θ/2। sin x अपॉन x 1 के बराबर आ जाएगा θ/2 और ये cos θ/2 यहाँ पर cos θ/2 ये आ जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। अप्लाई लिमिट, ये क्या हो जाएगा? थीटा की लिमिट क्या है? 0 अपॉन 2 ये सेम आ जाएगा। cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है तो 0/2 0 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x अपॉन x²। यहाँ पर देखें 1 - cos x का हमें फॉर्मूला पता है 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में x²। अगर हम इसको इस तरह से लिखें लिमिट x टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x²। ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया। यहाँ पर देखें साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है। अगर हम इसको होल स्क्वायर करके लिखें तो ये आ जाएगा x टेंस टू 0 2 sin x/2 अपॉन x होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें sin x/2 अपॉन x। यहाँ पर अगर हम sin x अपॉन x वाला फॉर्मूला लगाना चाहें तो यहाँ पर sin x/2 तो है, अपॉन में x भी है, लेकिन अपॉन में हमें यहाँ पर 2 चाहिए क्योंकि जो टर्म साइन के साथ है वही डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करें और 2 को डिवाइड भी करवाएं
तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर देखें साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन x अपॉन 2, ये जो है ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 2 सेम आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2।